हम आपको बार बार इसे दिखा रहे हैं कि न्यूज़ 18 JKLH आपको किसी भी जानकारी से पीछे नहीं रखता। और आप गौर अगर करें तो इसमें आप देख पाएंगे कि इस वीडियो में कैसे 4 आतंकवादियों का एक समूह सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सेना ने इस कोशिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया, जिसमें एक आतंकवादी मारा भी गया है। मारे गए आतंकवादी का शव उसके साथी खींचकर उसे सीमा के उस पार यानी पाकिस्तान देखे जा सकते हैं। पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों को कवर फायर भी दिया, जिसका भारतीय सेना ने जवाब दिया। गोलीबारी पूरी रात चली है। इसके बाद पाकिस्तान ने ध्यान भटकाने के लिए अपनी तरफ के पौधों में आग लगा दी। तो ये एक्सक्लूसिव फुटेज है जो आप न्यूज़ 18 JKLH पर देख पा रहे हैं। किस तरह से अखरोर में जो सेक्टर है इंटरनेशनल बॉर्डर पर, वहां पर कोशिश थी दरअंदाजी की, और दरअंदाजी की इस कोशिश को नाकाम किया गया। और इस कोशिश में न सिर्फ इस कोशिश को नाकाम किया गया, बल्कि जो 4 लोगों का एक समूह, 4 आतंकियों का समूह जो इसमें नजर आ रहा था, उनमें से जो एक जो है वो मार भी गिराया गया है। और इस खबर पर, इस फुटेज के बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी। सोढ़ी, ये जो वीडियो हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये क्या कुछ बताता है? देखिए विशाल, एक नापाक मुल्क है हमारा पड़ोसी जिसका नाम पाकिस्तान है, और उसकी एक नापाक साजिश ये है कि किसी न किसी तरीके आतंकवादियों से घुसपैठ करा के भारत में हालात जो हैं वो खराब किए जाएं। पाकिस्तान ये कहीं भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि जम्मू कश्मीर में जो हालात सुधरे हुए हैं वो सुधरे हुए रहें। उसी सिमत में पाकिस्तान द्वारा पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर ऐसी साजिश की गई कि आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जाए। ये जिस वीडियो के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, जो वीडियो हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये खोड़ सेक्टर का है, इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जहां पर पाकिस्तान द्वारा 4 आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की साजिश जो है वो की गई थी। इस वीडियो में हम छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स अगर देखेंगे, वो आतंकवादी हैं जो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी की वजह से इस घुसपैठ की कोशिश को नाकामयाब किया। भारतीय सेना ने इन आतंकवादियों पे फायरिंग की, जिसमें एक आतंकवादी जो है वो वहीं पे ढेर कर दिया गया, जिसकी लाश को बाकी 3 आतंकवादी वापस पाकिस्तान ले जाने में सफल हुए। देखिए, उसके बाद पाकिस्तान ने पूरी रात जो है भारतीय सेना पे गोलाबारी की। गोलाबारी का मकसद ये था कि इन आतंकवादियों को किसी न किसी तरीके से कवर फायर देके भारतीय सीमा में घुसपैठ करा दिया जाए, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी की वजह से ये जो इन्फिल्ट्रेशन बिड थी या घुसपैठ की कोशिश थी, इसे नाकामयाब किया। पाकिस्तान की साजिश सिर्फ यहीं पे नहीं रुकी। पाकिस्तानी सेना ने अपने इलाके में जो सरकंडे हैं, उन सरकंडों में भी आग लगा दी, ताकि भारतीय सेना की जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए और इन घुसपैठियों को घुसपैठ कराने में ये पाकिस्तानी सेना जो है वो कामयाब हो जाए। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद थी और पाकिस्तान के जितने भी नापाक मंसूबे थे उन्हें विफल कर दिया। आप देख लीजिए विशाल, हम पिछले 2 दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं कि पुंछ में एक ऑपरेशन जो है वो भारतीय सेना का चल रहा है, जिसमें हमारे 4 जवान अभी तक देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। 3 जवान जो हैं वो हॉस्पिटल में अपनी मौत और जंग के जीवन के बीच में जंग लड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज पूरा दर्शाता है कि देखिए, एक तरफ पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करा के भारतीय सिविलियंस को टारगेट बनाने की साजिश रच रहा है। दूसरी तरफ भारतीय सेना है जो अपने सीने पे गोली खा के अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों को, सिविलियंस की जान को बचाने में लगी हुई है। डांगरी जैसी जो पाकिस्तान की साजिश है, डांगरी जैसी सिविलियंस को मारना पाकिस्तान चाहता है, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी की वजह से या भारतीय सेना की सैक्रिफाइसेस की वजह से पाकिस्तान के वो सारे मंसूबे जो हैं वो विफल हो रहे हैं। जी विशाल, एक और चीज यहाँ पर ये हमारे दर्शकों को समझाने की मुझे लगता है जरूरत है कि लगातार एक के बाद एक कोशिशें उधर से हो रही है, लेकिन हर कोशिश को जो है भारतीय सीमा की तरफ से करारा जवाब दिया जा रहा है और कितनी जानें वहाँ ज़ाया हो रही हैं। लेकिन आपने सही कहा कि जिस तरह हमारे जो सेना के जो जवान हैं वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश को नाकाम कर रहे हैं।
सूर्य जी, ये जानना चाहूंगा कि ये हालिया जो दिन है, यानी महीने 1.5 महीने में, क्या ये कोई ऐसा मौसम है जिसमें दरअंदाजी की कोशिश ज्यादा होती है, चूंकि ऐसे वाकया ज्यादा रुनुमा हो रहे हैं? देखिए विशाल, देखिए दरअंदाजी की कोशिश तो पाकिस्तान की तरफ से लगभग 12 महीने चलती रहती है, लेकिन अभी जैसे पहाड़ी इलाकों पे बर्फबारी की वजह से जितने भी दरअंदाजी के पासेस हैं वो बंद हो जाएंगे। तो अभी क्या रहता है कि कश्मीर घाटी में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से जो दरअंदाजी के पासेस हैं वो बंद हो जाते हैं, लेकिन जो इसका दरअंदाजी का फोकस है वो जम्मू रीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। पुंछ रजौरी के पहाड़ी इलाकों में इतनी बर्फबारी नहीं होती, जम्मू में बर्फबारी नहीं होती इंटरनेशनल बॉर्डर पे। तो पाकिस्तान द्वारा हमेशा ये कोशिश रहती है कि जबकि गर्मियों के इलाकों में कश्मीर से ज्यादा फोकस रहता है दरअंदाजी करने का, लेकिन सर्दियों के महीनों में ये फोकस पुंछ रजौरी, जम्मू, सांबा, कठुआ इलाकों में शिफ्ट हो जाता है। हालांकि देखिए सांबा, कठुआ और जम्मू के कई इलाकों में बीएसएफ जो है वो फ्रंट लाइन डिफेंस है इंटरनेशनल बॉर्डर पे, लेकिन अखनूर का ऐसा कई सेक्टर हैं जहां पर भारतीय सेना आईबी को वहां पर उसकी सुरक्षा में लगी हुई है, बीएसएफ भी वहां साथ में है। तो पाकिस्तान द्वारा जितनी भी हरकतें की जाती हैं उन पे नजर रखी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि जब से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाया गया जम्मू कश्मीर से, तो पाकिस्तान बौखलाहट में है, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था कि कश्मीर घाटी में खून खराबे का सिलसिला जो है वो चलता रहे, कत्लो गारत का सिलसिला चलता रहे, पत्थरबाजी चलती रहे, लोगों के जो जीवन है वो अस्त व्यस्त रहे, बच्चे स्कूल ना जा पाए, लोगों के रोजी रोटी पे असर पड़े, ताकि एक अनरेस्ट का माहौल रहे और पाकिस्तान ये दर्शा पाए कि कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को मुंह की तब खानी पड़ी जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि 370 अब हट चुका है और वो पहले भी जम्मू कश्मीर के लिए उसका कोई फायदा नहीं था। तो पाकिस्तान बौखलाहट में है। आपने देखा होगा कि जब से 370 हटा है, कश्मीर घाटी रिलेटिवली पीसफुल है, लेकिन जो फोकस है आतंकवादियों का वो जम्मू रीजन की तरफ शिफ्ट हो गया, स्पेशली जो पुंछ रजौरी की बेल्ट है, क्योंकि थोड़ा कम्युनली सेंसिटिव एरियाज हैं ये इलाके। लेकिन आप देख लीजिए कि लोगों ने धैर्य बना के रखा है। जब पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश डांगरी में हुई थी, जब उन्होंने वहां पर हिंदू फैमिलीज को आइडेंटिफाई करके आतंकवादियों ने उन्हें मारा था, ये सोच के कि एक कम्युनल टेंशन फैलेगी, हिंदू मुस्लिम फसाद होंगे, लेकिन पुंछ और रजौरी के लोगों ने इस चीज का एग्जाम्पल दी कि कम्युनल हार्मनी जो है उसको पाकिस्तान के जितने भी नापाक मंसूबे हैं वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी भी कम्युनिटीज पुंछ रजौरी में रह रहे हैं, उन्होंने पूरे एक साथ मिलके आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई, आतंकवाद के विरुद्ध खड़े हुए, और जितने भी कायराना हरकत पाकिस्तानी आतंकवादी कर रहे हैं उसके अगेंस्ट बात की, उसके अगेंस्ट खड़े हुए, भारतीय सेना के साथ खड़े हुए। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक करारा धचका लगा फिर से कि पाकिस्तान का जो नापाक मंसूबे थे कम्युनल टेंशन क्रिएट करने के जम्मू कश्मीर में, वो विफल हुआ। तो पाकिस्तान की नापाक साजिश को भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस या बाकी जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो टाइम टू टाइम विफल करने में पूरी तरह से लगी हुई हैं। जी विशाल। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।